आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और उनकी जो दिव्य ध्वनि है उसको हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर रत्नकंड श्रावकाचार्य के माध्यम से श्रावक का कैसा आचरण होना चाहिए, श्रावक की कैसी चर्या होना चाहिए, श्रावक की क्या प्रक्रिया है, उनके बारे में जान रहे हैं। और यहाँ पर आचार्य समुद्र स्वामी सबसे पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है और सम्यक दर्शन कैसे हमारा पवित्र रहे उसके लिए 8 अंगों का होना जरूरी है। और 8 अंग में कल हमने जाना था निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा के बारे में हमने आज जाना था। स्वभाव तो सुचो काये रत्नात्रय पवित्र के निर्जिगुप्सा गुण की निर्मता निर्विचिकित्सा। हम दिन रात क्या कर रहे हैं? वर्षों से क्या करते आ रहे हैं? वर्षों से क्या करते आ रहे हैं? सुबह से लेकर के हम शाम तक क्या करते हैं? हमने जो है कितना जो है तन आदि जो है कितना
कितना लीटर हमने पानी हम जो है प्रतिदिन बर्बाद करते हैं, कितना हम जो है लीटर पानी जो है बर्बाद करते हैं। इसलिए स्नान करते हैं हम, स्नान करते हैं अपने शरीर को पवित्र करने के लिए। क्या करते हैं, कितना पानी जो है वेस्ट कर देते हैं। और पानी के साथ साथ कितना हमने जो है साबुन, कितना साबुन हमें, कितना सोडा, कितना जो है शैम्पू आदि कितना हम लगा चुके। इसलिए ये हमारा जो शरीर जो है क्या हो जाए, साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, गोरा हो जाए, क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, गोरा हो जाए। लेकिन फिर भी जो है वैसे का वैसा, फिर भी वैसे का वैसा रहता है। साबुन लगाने के बाद भी, शैम्पू लगाने के बाद भी, सोडा लगाने के बाद, यहाँ तक कि क्रीम पाउडर आदि लगाने के बाद भी फिर भी हमारा शरीर अपवित्र रहता है। हम पवित्र करने के कितने उपचार करते हैं, कितने उपक्रम करते हैं, लेकिन फिर भी शरीर वैसा का वैसा ही रहता है। क्यों? बोले जो है कोयला होता है, कोयला, कोयले को तुम जो है कितना भी जो है गोरा करने का प्रयास करो, खूब पानी से साफ करो और खूब उसमें जो है साबुन लगाओ और खूब क्रीम पाउडर भी लगा देना, लेकिन कोयला जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई अंतर आना नहीं आ सकता। अंतर नहीं है, वैसे का वैसा रहेगा। उसी प्रकार हमारा शरीर भी जो है जैसा वैसे रहेगा, क्योंकि वह शरीर भी अपवित्र है। क्या है? शरीर अपवित्र, स्वभाव तो शुचो का है, स्वभाव से क्या है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र वस्तुओं से बना है और अपवित्र वस्तु ही इसमें जो है भरी है, अपवित्र वस्तु से बना है और अपवित्र वस्तु ही भरी है। अब ये शुद्ध कैसे हो सकता है? कोयले को गोरा करना है तो कोयला कैसे होगा? तो खाली कितना भी कुछ कर लेंगे वो गोरा कैसे हो सकता है? हो सकता है। शरीर को पवित्र करना है तो उसके लिए आप साबुन के माध्यम से, सोडा के माध्यम से जो है, जल आदि के माध्यम से पवित्र नहीं होगा वो। यदि वो पवित्र हो सकता है तो रत्नात्रय पवित्र थे। क्या? रत्नात्रय पवित्र, रत्नात्रय को हम दान कर लेते हैं तो पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार स्वभाव से शरीर अपवित्र है लेकिन उसको रत्नात्रय दान करने से पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार स्वभाव से कोयला काला है, काला है, लेकिन उस कोयले को यदि अग्नि में तपा देते हैं, क्या करते हैं? अग्नि में तपा देते हैं तो वह कोयला भी क्या होता है? सफेद हो जाता है। क्या होता है? सफेद। देखिए संसार की विचित्रता, देखिए संसार की जितनी भी वस्तु हैं
वो जो है सब क्या होती है, सफेद से काली हो जाती है। क्या होती है? सफेद से काली हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर पर बाल एक ऐसे हैं, क्या बाल एक ऐसे हैं जो काले से तो यहाँ पर जो है बात चल रही थी आचार्य समंत भद्र स्वामी हमें दर्शन के 8 अंगों में से तीसरे अंग के बारे में बता रहे हैं कि जो निर्विध चिकित्सा अंग है वह कैसा है। बोले स्वभाव से जो है अपवित्र है, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो धर्म से वह पवित्र। ऐसे धर्मात्मा जो होते हैं, क्या होते हैं, जो धर्म से सहत हैं, ऐसे उन धर्मात्मा के शरीर को जो है निरादर व गिलानी न करके तत्नात्रय गुणों में प्रीति भाव जो है होना, उसे जो है निर्विध चिकित्सा अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रत्नात्रय से धारी पवित्र हैं, ऐसे उनके शरीर में किसी प्रकार की गिलानी नहीं करना, निर्विध चिकित्सा अंग है। तो स्वभाव से शरीर जो है क्या है, स्वभाव से ये शरीर अपवित्र है और पूर्ण गलन है। क्या है? पूर्ण गलन है। यह जो है बनता है मिटता है, इसमें जो है सड़ने करने वाला धातु होता है, धातु उपधातुओं से भरा हुआ है। मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तु है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्न को धारण करने से वह पवित्र हो जाता है। ऐसे रत्नात्रय से जो सुसज्जित, रत्नात्रय से जो सुसज्जित है, ऐसे आचार उपाध्याय साधु के शरीर में बाह्य मलिनता हम देखते हैं। कई बार जो साधु संत हैं और वह जो है बैरागी, नहाते नहीं, स्नान नहीं करते हैं, और स्नान नहीं करने से जो हो सकता है उनके शरीर में मल लग जाए, धूल लग जाती है। भैया बहुत से भैया वृत्ति आदि नहीं कराते हैं, वह क्या होती है, धूल की परत भी जम जाती है। हो सकता है जो एक बुजुर्ग हैं और उनके शरीर में किसी प्रकार रोग बीमारी भी हो जाती है, किसी प्रकार का घाव आदि भी हो सकता है। ऐसी सारी अवस्था होने पर भी फिर भी हमें उनके शरीर आदि से जो है गिलानी नहीं करना। क्या नहीं करना? बाहर शरीर को देख करके उनमें गिलानी मलिनता नहीं लाना। परिलक्षित होने पर किंचित बात भी घृणा ना करके प्रीति पूर्वक क्या करना है? उनकी भैया वृद्धि करना है, आराधना करना है, भक्ति करना है। यही जो है निर्विध चिकित्सा गुण है। बोले जो है आचार्य भगवंतों ने कर्म बताए और कर्म में मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म की जो है दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में जो है 25 जो है कसाय नहीं है, और कसायों में जो है 9 कसाय में एक जुगुप्सा, क्या है? जुगुप्सा करना, गिलानी करना, ये भी एक कसाय। जो जुगुप्सा कसाय है वो गिलानी को जो है जन्म देती, परंतु जो निर्जुगुप्सा गुण है वह सम्यक दर्शन से विभूषित होता है।
जो भव्य जीव होता है ऐसी आत्मा के ही है क्या होता है सम्यक दर्शन विशुद्ध। आठ गुणों में वह रहती है, क्या होती है निर्जुगुप्सा गुण है वो सम्यक दर्शन के जो है विशुद्ध है, आठ गुण है उनमें वह रहता है। और उसके गुण से जो है अलंकृत होने पर ओहे लोग में उसे कीर्ति प्राप्त होती है, सम्मान आदर प्राप्त होता है। ऐसा जो है वह निर्विजिगित्सा गुण होता है। यहाँ पर बता रहे हैं निर्विजिगित्सा किसे कहते हैं, तो बोले स्वभाव से ही अपवित्र, स्वभाव से ही अपवित्र, रत्नात्रय से पवित्र, स्वभाव से अपवित्र रत्नात्रय से पवित्र मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर, स्वभाव से ही अपवित्र रत्नात्रय से पवित्र मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी नहीं करने को, गिलानी नहीं करने को निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। अशुचि, अशुचि इसे कहते हैं गिलानी युक्त अपवित्र पदार्थ को, गिलानी युक्त अपवित्र पदार्थ को अशुचि कहते हैं। और वह उदाहरण के रूप में मल मूत्र आदि है, कफ आदि है, ये जो क्या है एक गिलानी इनसे जो शरीर मलिन होता है तो गिलानी हमें नहीं करते। तो अशुचि पदार्थ है, मान लीजिए जो है आपका पैर कोई गंदगी में लग जाता है तो आप क्या करते हैं उसको जो है साफ करते हैं, स्नान आदि करते हैं, क्यों तो अशुचि पदार्थ। शरीर, शरीर किसे कहते हैं, संसारी आत्मा, संसारी आत्मा आयु पर्यंत जिसमें निवास करता है, संसारी आत्मा आयु पर्यंत जिसमें निवास करता है उसे शरीर कहते हैं। संसारी आत्मा आयु पर्यंत जिसमें निवास करता है उसे शरीर कहते हैं। या जिसके माध्यम से, या जिसके माध्यम से एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों की पहचान हो, जिसके माध्यम से एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों की पहचान हो उसे शरीर या काय, शरीर या काय कहते हैं। काय बोलो काया। संसारी आत्मा आयु पर्यंत जिसमें निवास करता है उसे शरीर कहते हैं। या जिसके माध्यम से एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों की पहचान हो उसे शरीर या काय कहते हैं। शरीर के कितने भेद हैं, नाना जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा शरीर के अनंत भेद हैं। जितने प्रकार के जीव उतने प्रकार के शरीर। संसारी जो है नाना प्रकार की अपेक्षा शरीर के अनंत भेद हैं। मुख्यतः
मुख्यतः शरीर को 5 प्रकार के हैं। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन। दीपक जी, हम सभी का शरीर कौन सा है? हम सभी का जो है शरीर जो है औदारिक। जो मनुष्य और त्रियंजों का जो शरीर होता है वो औदारिक। जो दूसरों के द्वारा रोका जाए, जो दूसरों को रोके, वो औदारिक शरीर होता है। जो दूसरों के द्वारा रोका जाए और जो दूसरों को रोके, वो औदारिक। व्यक्ति जो शरीर होता है, व्यक्ति शरीर, वो जो होता है वह देव और नारकी का, क्या देव और नारकी का शरीर होता है, व्यक्ति शरीर होता है। और व्यक्ति शरीर ना किसी को रोकता है, ना किसी के द्वारा रोका जाता है। व्यक्ति शरीर कहीं से भी चला जाता है, कहीं से भी आ जाता है, कोई बाधा नहीं। आपने पूरे सारे दरवाजे बंद कर दिए, सब खिड़की बंद कर दी, लेकिन फिर भी व्यक्ति शरीर आप देखते देवता लोग दीवार के अंदर से निकल जाते हैं और ना दीवार को नुकसान होता है और ना ही और उनकी तो व्यक्तियां है, विक्रिया साहब ने देखा क्या, वो शरीर को कुछ ही बना दी, पेड़ बन जाते हैं, नदी बन जाती है, क्या कोई भी। तो वो व्यक्ति आहारक शरीर जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज होते हैं, जो विशुद्ध विधिधारी होते हैं, अथवा जो विशेष साधना करते हैं, ऐसे जो है मुनिराज की जो सिर से जो है क्या एक हाथ का जो है शुभ पुतला निकलता है, शुभ पुतला निकलता है, जो है वो आहारक शरीर होता है। कोई अच्छे कार्य के लिए जो है जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। नहीं आई? मुनिराज होते हैं कि जो विशेष साधना करते हैं, तो उनके शरीर से जो सिर से ऊपर से उनके एक हाथ का आत्मा का जो है आकार पुतला निकलता है। भगवान की समोषण आदि में जा सकता है, अपनी शंका आदि को दूर करके वापस आ सकता है, या कोई भी जो है शुभ करना हो तो उसके लिए वह जा सकता है और वहां से वापस आ सकता है। सुनो, वो नहीं क्या, हाँ ओरा बोलो, आवा मंडल बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ से निकलेगा आत्मा का जो प्रदेश, क्या आत्मा के जो प्रदेश जो है मुख अपने यहाँ शरीर से निकलेंगे, लेकिन मुक्त शरीर को ना छोड़ते हुए वह निकलेंगे और वह वापसी वह कुछ समय वापस आ जाएगी। तो ऐसा वह आहारक शरीर होता है, ठीक है ना? क्या हमें वो दृष्टि हो सकती है कि नहीं पहली बात तो अभी पंचम काल में नहीं होता है, चतुर्थ काल होता है, लेकिन वो आपको फिर भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आत्मा जब किसी को दिखती नहीं है तो वो आत्मा का पुतला भी आपको नहीं दिखेगा। दूसरे जो है तेजस शरीर होता है, तेजस शरीर जो एक हमारे जो शरीर में कांति उत्पन्न करता है, क्या करता है, हमारे शरीर में कांति जो है उत्पन्न करता है, वह तेज शरीर होता है। वह भी जो है मुनिराज जो होते हैं, वह उनके वह दाहिने आदि से वह पुतला निकलता है। वह शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ होता है तो शुभ शादी फैलाता है, और अशुभ होता है वह जो है अनिष्ट भी करता है।
जैसे आपने सुना होगा दीपायन मुनि के बारे में, जब उन पर विशेष उपसर्ग हुआ, क्या हुआ, विशेष उपसर्ग हुआ, तो जो है उनकी जो अंदर उनकी जो है कसाय जो उत्पन्न हो जाती है, और उससे जो है क्या होता है, वह अशुभ तेज उत्पन्न निकलता है। और शास्त्र में मिलता है कि वह जो द्वारका नगरी को जो है पूरा भस्म कर देता है और पुनः वापस आता है, और जो है क्या होता है, उन मुनिराज को भी भस्म कर। तो ऐसा वह जो है क्या है, अशुभ तेजस पुतला वह तक और मुनिराज के हाथ से निकलता है। और तो एक तेज शरीर, और अंत में है कारण शरीर। कारण शरीर होता है और वो विक्रय गति में होता है। विक्रय गति जब जो है व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो एक शरीर से जब जो है वह आत्मा निकलती है और दूसरे से जाती है, तो उस समय जो उसका आकार होता है, कारण शरीर का आकार होता है, तो वह उस समय होता है विशेष रूप से। तो इस प्रकार से वह जाना जाता है। ये 5 शरीर हो जाते हैं। शरीर जो है कैसे प्राप्त होता है, तो शरीर नाम करने की वजह से प्राप्त होता है। तो शरीर हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो त्रियंत्र का हो, चाहे देव का हो, चाहे नारकी का, वो किससे मिलता है, तो बोले जो है शरीर नाम कर, बोले 8 कर्मों में एक नाम कर्म है, 8 कर्मों में एक नाम कर्म है। और नाम कर्म की जो मूल प्रगतियां 42 हैं और उत्तर प्रगतियां 93 है। और 93 में जो है क्या है, नाम कर्म एक जो है शरीर नाम कर्म। कौन सा शरीर, किसी को औजार से नाम कर्म है, किसी को व्यक्ति से नाम कर्म है, तो उससे वर्ग को क्या होता है, शरीर प्राप्त होता है। शरीर जो है अपवित्र क्यों होता है, शरीर अपवित्र क्यों होता है, तो सप्त धातुओं से निर्मित होने के कारण, सप्त धातुओं से निर्मित होने के कारण मल मूत्र नासिका और कफ रुधिर वीर आदि जो गिलानी जन पदार्थों का जनक होने से, एक तो शरीर क्या है, सप्त धातुओं से जो है निर्मित होने के कारण, और इस शरीर में मल मूत्र नासिका मल कफ रुधिर वीर आदि जो है, ये जो पदार्थ इसमें क्या होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं, तो इसकी जो अपवित्र होता है। बोले गिलानी करने से क्या हानि है, गिलानी करने से, तो गिलानी करने से परभव में, गिलानी करने से परभव में घृणित कुष्ठ आदि रोगों से ग्रसित मलिन शरीर प्राप्त होता है। गिलानी करने से परभव में घृणित कुष्ठ आदि रोगों से ग्रसित मलिन शरीर प्राप्त होता है। जैसे श्रीपाल ने पूर्व भाव में मुनिराज के प्रति गिलानी की थी, तो उनको कुष्ठ रोग आदि हो गया था। दुर्गंधा, जो हम 10 लक्षण में धूप दशमी की कथा पढ़ते हैं, तो उसमें दुर्गंधा नाम की जो है स्त्री, जिसने जो है पूर्व भाव में
जो रानी के रूप में थी, मुनिराज से गिलाने की उनका अनादर किया, तो अगले भोग में क्या हुई, दुर्गंधा उसके शरीर से दुर्गंध ही आती। कोई उसके पास बैठना पसंद नहीं करता, कोई उससे बोलना पसंद नहीं करता। तो ऐसी वह दुर्गंधा हुई, इसके कारण, जो गिलानी करने के कारण। इस निर्विचिकित्सा अंग में जो है उद्यायन राजा प्रसिद्ध हुए। और हुए उद्यायन राजा, स्वर्गाधिपति सौधर्मिंद्र की सभा लगी हुई थी और उसमें चर्चा चल रही थी कि भूमंडल पर वत्स नाम का देश है और उसमें रोहतपुर नगर है और उसमें राजा उद्यान रहते हैं और वो निर्विचिकित्सा अंग में क्या है, विभूषित है। यह जब बात चल रही तो अनेक देव बैठे हुए थे, देवों में उनको जो है कौतूहल जागा कि ऐसा कैसे हो सकता है और जाकर के देखना चाहिए। और वह परीक्षा करने के लिए एक मुनि का वेश धारण कर लेते हैं। क्या करते हैं, मुनि का वेश धारण कर लेते हैं और राजा उद्यान के जो है राज्य में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही राजा वहां प्रवेश करते हैं तो राजा उद्यान और रानी जो है प्रभावती, क्योंकि राजा लोग जो है धर्मात्मा हुआ करते हैं और धर्मात्मा जो होते हैं तो वह क्या करते हैं, उन धर्मात्माओं के आने पर उनसे स्नेह, कहते हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। तो वह जैसी बुनियाद का मालूम पड़ा तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, आह्लाद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और जैसी मालूम पड़ा कि वह बुनियाद आ रहे हैं, समय देखा तो वह आहार चर्या का था और वह पति पत्नी सा परिवार क्या करते हैं, अपने द्वारापेक्षण द्वार पर खड़े हो जाते हैं और पड़गाहन करते हैं। क्या करते हैं, पड़गाहन करते हैं। तो इस श्रावक का जो है धर्म होता है उन्हीं को दे आहार पे भोजन कीजिए। ऐसा नहीं कि बुनियाद अपने नगर में है, उनका आहार हुआ नहीं और हमारा क्या, हमारा नाश्ता हो गया, क्या हो गया, भोजन हो गया। तो नहीं, सबसे अच्छा है आपके अनुयायी साधु में अपने घर में शुद्ध भोजन होना चाहिए और उनका पड़गान होना चाहिए। क्योंकि आपका जो है आहार दान ये धर्म है, कर्तव्य है और ये पूरा प्रतिदिन होना चाहिए, कर्तव्य आवश्यक, जो प्रतिदिन होना चाहिए वो आवश्यक होते हैं। तो इसलिए होना चाहिए, तो इसलिए जो है ये वो अच्छी बात। और यदि इतना भी नहीं कर पाते तो कम से कम ये तो करना चाहिए कि मुनि चर्या के लिए निकल जाए, उसके बाद ही हम भोजन आदि करें। तो जैसे ही राजा को मानो बड़ा खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता, आनंद हो जाता है और सब परिवार द्वारा पीछे पर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और मुनिराज का पड़गान करता है, नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करता है। क्या करता है, नवदा भक्ति पूर्वक जो है पड़गान करता है और मुनिराज का पड़गान हो जाता है। मुनिराज के लिए भक्ति से वह आहार देता है और आहार जैसी पूर्ण हो वह तो मुनिराज बनावट ही थे, परीक्षा करने के लिए आए थे। भोजन किया कर लिया, लेकिन क्या किया, उसी समय परीक्षा करने के लिए वमन कर दिया। आहार करते करते उल्टी कर दी और जैसी उल्टी करी तो दोनों राजा रानी आदि परिवार को सबके ऊपर जो है वो उल्टी की जो पनक ले जाते हैं, नीचे पूरा फैल जाता है। अब जो है कोई अज्ञानी व्यक्ति होगा तो ये सोचेगा मतलब कैसे बना है कि देखो इनको जो है पता ही नहीं लगता, इतना क्यों खा लिया, कितना क्यों ले लिया कि उल्टी करी है। और उस उल्टी भी करी वो भी हमारे
बीमारी पड़ गई थी, पूरा दबक कपड़े खराब कर दिए, सारे जो है फर्श खराब कर दिया। लेकिन वह ज्ञानी था, धर्मात्मा था। जैसी उल्टी करी और वो उल्टी एकदम दिवस बलुवारी पूरा महक गया। लेकिन फिर भी राजा रानी अपने आप को कोस रहे। बताओ मैंने कौन सा जो है, आवाज सुनो, कौन सा मैंने ऐसा प्रतिकूल पदार्थ दे दिया जिससे मिजाज को कमल हो गया। और वह विचार कर रहे हैं और जो है फिर भी वह क्या करते हैं, उल्टी होने के बाद जो है वह साफ कर रहे हैं। आपने आपको साफ की स्थान साफ किया और मिजाज से तो क्षमा याचना की बोले तो ये गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मुझसे कोई गलती हो गया क्या। और मिजाज जो है जो बनावटी भेष में थे वो क्या होते हैं, सही रूप में आ जाते हैं, देव रूप में आ जाते हैं और राजा रानी दोनों का वह सम्मान करते हैं। क्या राजा जो सम्मान करते हैं और कहते हैं कि जो मैंने सुना था, जैसा आपके बारे में सुना था कि जो है राजा ऐसा है, आप तो उससे भी बहुत अच्छे हैं, उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। आप निर्भय चिकित्सा गुण के जो है धारी हैं और ऐसा करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनकी जो है वस्त्राभूषण, दिव्य वस्त्राभूषण आदि के माध्यम से क्या करते हैं, उन राजा रानी का सम्मान करते हैं और वहां से वह स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमारी पवित्र मलिन और अपवित्र वस्तु को देख करके हमें क्या करना चाहिए। मुनिराज आदि हैं या माता पिता आदि हैं, कोई वृद्धजन हैं, तो लोग से किसते हैं, उनसे हमें किंचित मात्र भी जो है गिलानी नहीं करना चाहिए, अपितु जो है स्वभाव का चिंतन करना चाहिए कि हम स्वभाव से हमारी आत्मा तो पवित्र है, ये शरीर जो है अपवित्र है, तो जो नष्ट होने वाला है। तब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर वो सम्यक का गुण, सम्यक रूपी जो रत्न है और निर्विचिकित्सा जो गुण है वह प्रकट होता है और ऐसा होने से इस लोक और परलोक में जो है हमारे लिए क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। यही जो है धर्म की महिमा है और वही आगे चलकर मुक्ति के अनुगामी होता है, मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। ऐसा वह जो है वह दिव्य चिकित्सा गुण होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आगे यहाँ बता रहे हैं चौथा जो गुण है वह जो है अमूढ़ दृष्टि अंग है। कौन सा है, अमूढ़ दृष्टि अंग, उसका लक्षण यहाँ बता रहे हैं 14वें नंबर श्लोक के माध्यम से। का पथे पथि दुःखानां, का पथे पथि दुःखानां, का पतस्थे सम्मति, का पतस्थे सम्मति, असंतक्ति नरुकीर्तिर्, असंतक्तिरनुकीर्तिर्, असंतक्तिरनुकीर्तिर्, रमूढा दृष्टिरुच्यते, रमूढा दृष्टिरुच्यते। बोले मूढ़ता से रहित। और दूसरी लाइन एक बार रिपीट करना, समझे पीछे कर सकते। का पति पति दुःखानां,
कापते पति दुःखानां कापतस् थेप 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 सम्मति कापते पति दुःखानां कापतस् थेप सम्मति कापतस् आगे साधक पढ़ना है थेप सम्मति असंप्रति रनुत असंप्रति रनुत कीर्तिर कीर्तिर रमूड़ा रमूड़ा दृष्टि उच्चते ठीक है ना पढ़िए सा रनुत कीर्ति क्या रनुत कीर्ति रमूड़ा दृष्टि तो यह बता रहे हैं दुखाना पति कापते दुखों के मार्ग स्वरूप मिथ्या दर्शनादि खोटे मार्ग में तथा कापथ थेप सम्मति कुमार्ग स्थित प्राणियों में भी मानसिक सम्मति से रहित असंप्रति रनुत कीर्ति शारीरिक संपर्क से रहित एवं वाचनिक प्रशंसा से रहित रमूढ़ा दृष्टि रुचते अमूल दृष्टि कहा। ये ध्यान रखिए ये अंग इतना महत्वशाली है प्रत्येक हम सभी के लिए अन्यथा हम सभी यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं क्या दीपक जी सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ गलती आप लोग करते हो। मैं जब भी चौकी में जाता हूँ सब घर में देखता हूँ कितनी हमारे अंदर जो है मूर्खता है कि हम जो है सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती अन्न के प्रति हमारी जो अटूट श्रद्धा होती है। आपका जो घर आपका जो घर का मंदिर सब मूर्खता से भरा होता है। जो नहीं होना चाहिए वो होता है। वो इस बात को यहाँ पर इस गाथा में बता रहे हैं कि हम सदैव सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोले अमूल दृष्टि वैसे तो सभी अंग महत्वशाली है लेकिन अमूल दृष्टि वाला जो अंग विशेष जो है मार्ग क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति गलती यहाँ करता है मूलता। बोले यहाँ पर बताएंगे अमूल दृष्टि अंग में बोले कौन प्रसिद्ध हुआ तो बोले रेवती रानी जो है प्रसिद्ध। बोले कैसे बोले दुखानां पति कापते दुखों के मार्ग स्वरूप। बोले हम जो है चाहते तो हम सुख हैं लेकिन चलते हम किस मार्ग पर हैं दुख के मार्ग। हम चाहते हैं बोले जो है सुखी हो जाए तो सुखी कैसे होंगे आप दुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो दुखी होगे सुखी होगे दीपक जी जाओगे यदि आप दुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो दुखी होगे और सुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो सुखी होगे। यदि आपको दुख है और दुख में आप किसको याद करोगे हैं भगवान को। लेकिन कौन से भगवान को याद करना कौन है भगवान जो सुखी हैं हमारे जो अनंत भगवान मैंने कहा था ना
अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, वो परम सुखी है, क्योंकि वो उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता है। एक सुखाभास, पंचेंद्रिय की जो विषय है वो क्या है? सुखाभास। जो सुख कम है, दुखी दुख है, क्षणिक, लेकिन वहां जो है सुख जो है शाश्वत सुख है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम सुखी हो तो हमें जो है सुखी व्यक्ति के पास जाओ। सुखी जो है अन्य नहीं है कोई, क्या? कोई पत्नी के कारण दुखी है, कोई किसी की कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई किसी दुखी है वो सुख, क्योंकि कर्म से सहित है वो, इसलिए वो क्या है? दुखी है। और ये कर्म से रहित है इसलिए सुखी है। क्या है? वो कर्म से सहित है इसलिए दुखी है, और ये कर्म से रहित है इसलिए जो है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो तो हम जो है इन सुखी व्यक्ति के पास आए। क्या है? तो बोले दुख की जो मार्ग स्वरूप में मिथ्या दर्शन आदि खोटे मार्ग में क्या है? दुख के कारण क्या है? अनादि काल से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो किसलिए मिला है? क्योंकि अब मिथ्या हमारा श्रद्धा में क्या है? मिथ्या श्रद्धा, कुदेव, कुशास, गुरुओं पर हमारा श्रद्धा है। अरे वहां तो बहुत चमत्कार है, बहुत अच्छा है। और महीनों महीनों व्यक्ति वहां हर महीने जा रहा है, हर दिन जा रहा है। और ऐसे ही उस माता श्रद्धा करता है अटूट। ध्यान रखना, वह श्रद्धा, वह उसका ज्ञान रखता है, उसका उसको आचरण करता है, वह जो है मिथ्या मार्ग है, खोटा मार्ग है, दुख का मार्ग है। ऐसे खोटे मार्ग का पथस्थे प्रसम्मति, और जो खोटे मार्ग में स्थित प्राणियों की, एक तो ना मार्ग पर हमें जाना है, खोटे मार्ग पर जो खोटे मार्ग में स्थित है उनकी, बोले मन से, मन में हमारे भाव आते हैं, तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छे, वो तो बहुत स्थान, बहुत अच्छे वो हैं उनके। यदि आपने जो है मन से प्रशंसा कर दी या वचनों से प्रशंसा कर दी, अरे भैया वहां चले जाना, वहां तो बहुत चमत्कार है, और लाखों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। क्या? यदि आपने ऐसी जो है प्रशंसा कर वचनों के माध्यम से, तो ये भी जो है, और काय से, शरीर से हम चले भी गए, मन से प्रशंसा कर दी, वचन से और काय से क्या कर दिया आपने? चले गए। तो क्या होगा? यही मूर्खता है, यही मूर्खता है, और यही दुख का कारण है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है तो दुखों के मार्ग से, खोटे मार्ग में, खोटे मार्ग से मानस जो है व्यक्ति, उनकी जो है मानसिक संपत्ति, मन से वह प्रशंसा नहीं करता है, और वचन से और काय से भी प्रशंसा नहीं करता है। वही जो है अमूर्त दृष्टि अंग का धारी होता है। शब्द का पथे को मार्ग में, पथि मन मार्ग, दुखानाम कष्टों का पथत मिथ्या मार्ग में स्थित अपि भी असम्मति, मानसिक जो है अस्वीकृति और असंप्रति, शारीरिक असहयोग, अनुकीर्ति और वाचनिक प्रशंसा से रहित अमूढ़ दृष्टि, मूर्ता रहित दृष्टि उच्चते कहा गया। बोले जो खोटे मार्ग हैं, खोटे मार्ग में जो स्थित हैं, उनकी जो ना मन से उनको स्वीकार करना है, ना वचन से उनकी प्रशंसा करना है, और ना काय से, शरीर का के माध्यम से कोई सहयोग आदि भी नहीं करना है।
वह अमूल दृष्टि उनका है। विशेषा संसार वर्धक अनंत दुखों के कारणभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये जो त्रय है कुमार, और कुमार्गी जनों को मन से प्रशंसा नहीं करना, वाणी से प्रशंसा नहीं करना, और काय से तद्रूप उनका जो है आदर समादार नहीं करना। ये जो है अमूढ़ दृष्टि जो है अंग कहलाता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। अमूढ़ दृष्टि अंग किसे कहते हैं? बोले योग त्रय, योग त्रय मन वचन काय, योग त्रय से कुमार और कुमार्गियों की मान्यता, कुमार एवं कुमारियों की मान्यता अनुशंसा से रहित, मतलब विशेष प्रशंसा से रहित, सिद्धांतानुरूप दृष्टि जो हमारे सिद्धांत में जो है कहा गया है, ये भी कहा गया है कि उन्हें उनकी प्रशंसा की पूजा अर्चना कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यान रखिए, बोला एक ही कहा है अनादर भी नहीं कीजिए, अनादर भी नहीं कीजिए, मतलब मध्यस्थ रहिए, ना उनकी पूजा करेंगे ना उनका कोई सम्मान करेंगे और ना ही उनका अनादर करेंगे। तो जो है ये जो है मध्यस्थ दृष्टि। अपने ग्रंथों में भी सब निर्माण कार्य करते हैं, उसमें राम सूरी नियम नील सबके नाम आते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी मैं ताली बजा दूं के लिए एक बार। मैंने आपने सुना नहीं था, मैंने जो मेरी भावना जब प्रवचन हुआ था तो उस समय मैंने कहा था, क्या कहा था? जिसने राग द्वेष का माधिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। भूत हीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वामी। बोले हमारे यहाँ मैंने कहा था कि जो है हम परमात्मा को पूछते हैं, लेकिन वो परमात्मा कैसा होना चाहिए? क्या? जिसने राग देश का मानी कीता, जिन्होंने राग देश क्रोध मान माया लोभ आदि जो है जो 18 दोष हैं, उन दोषों से जो रहते हैं, ऐसे वो वीतरागी एक सर्वज्ञ केवल ज्ञानी हितो देशी उपदेश देने वाले, ऐसे ये हैं। समझिए ना, जो हम संसार में मूर्तियां देखते हैं, उनका आकार देखते हैं, उनकी वेशभूषा भी देखते हैं, वो हमारे लिए कोई नहीं है। राम मोक्ष गए हैं, मांगी टुंगी से गए, जाना देख दर्शन कर गए। राम अनु सुग्रीव सुबीर गौर प्रभात में आदि दुनिया में पूरा के मोक्ष गए, लेकिन वो मोक्ष कैसे गए? जैसे अन्य जगह पूर्ति मिलती उससे मोक्ष नहीं गए, मोक्ष गए इस मुद्रा से। मुनि दीक्षा ली, यानी मुनि दीक्षा ली, तपस्या की, ध्यान किया, तब जाके मोक्ष में हमारी भी पूजनीय है, वंदनीय है। क्या है? उनकी मूर्ति है, हमारे यहाँ है मूर्ति है, हम उनको पूजना करते हैं। ऐसे आदि जाइए, मरसलगंज आदि जाइए, वहाँ पर उनकी जो है क्या है? मूर्तियां हैं। तो राम जी की मूर्ति उसी रूप में मिली है, धनुष रूप में। वो आप मांगे तो भी जाइए ना, वहाँ पर हाँ राम की, हनुमान की, सुग्रीव की आदि की सबकी मूर्ति है। तो सबकी आप मूर्ति जाइए, वहाँ जाइए। मोक्ष गए हैं, मोक्षगामी हमारे बलभद्र हैं, मोक्ष गए हैं, तो इसलिए उनकी मूर्ति है। और हमारे कहते हैं जो 63 सलाह का पुरुष होते हैं, उनमें चक्रवर्ती बनकर जो है मोक्ष जाते हैं। सभी चक्रवर्ती जो होते हैं, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती आदि हुए, उनमें 12 चक्रवर्ती होते हैं। उनमें जो चक्रवर्ती क्या होते हैं? स्वर्ग भी जाते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। नारायण प्रतिनारायण जो होते हैं वो नियम से नरक जाते हैं। क्या? नारायण प्रतिनारायण वो नियम से नरक जाते हैं। अब नाम नहीं बोलो, ठीक है ना, तो इसलिए वो नरक जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन भविष्य में
सारे नारायण, सारे पतिनाथ भविष्य में मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर बन के जो मोक्ष जाएंगे, ठीक है ना। सभी जो है तीर्थंकर आदि बन के जो है मोक्ष जाएंगे। तो जो यहाँ मुद्रा दिख रही है वो हमारी पूजनी नहीं है। हमारी जो दिगंबर मुद्रा है वो पूजनी है। कहते हैं आपने त्रिकाल 24 होती है, त्रिकाल 24 होती है। भूत की जो 24 जो मोक्ष चले गए उनको भी पूछते हैं, वर्तमान की जो 24 है उनको भी पूछते हैं, भविष्य की जो होने वाली 24 है उनकी भी मूर्ति बन चुकी है। जो भी भगवान वो भी नहीं, उनकी मूर्ति देख लो भी तरह अवस्था नहीं है कि ऐसे वह मुनि बनेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे, ऐसा केवल ज्ञान आदि प्राप्त करेंगे, ऐसे कर्मों को क्षय करेंगे, ऐसे मोक्ष जाएंगे। तो ऐसी वह मूर्ति बोले राजा सैनिक जो भी नरक में प्रथम नरक, लेकिन आगे प्रथम तीर्थंकर बनना है तो उन तीर्थंकर की रूप की है, उनके उसमें संस्कार की उनकी मूर्ति बन गई, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ वीतरागता की पूजन है। हम राम को पूजते हैं, हनुमान को पूजते हैं, जितने भी जो है, यहाँ तक कि जो है रावण के सुत जो है मेघनाथ, कुंभकर्ण, जो है इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि, क्या जिनके लिए अन्य लोग जो है उनका पद मानते हैं, हमारे यहाँ तो वो भी मुनि बने हैं। और बड़वानी आदि से जो है मोक्ष। 5 पांडवों में जो है जो 5 पांडव मुनि बने, तपस्या करी, और 3 मुनि पांडव जो है मोक्ष चले गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन मोक्ष चले गए। नकुल सहदेव थोड़ा सा विकल्प हो गया है, उपसम श्रेणी मान ली, और उसी समय उनका जो है आयु का अंत हो गया और सर्वहार सिद्धि चले गई। तो ये हमारे यहाँ एक वीतरागता पूजनी है, ना कि वो सरागता पूजनी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोले थे कि जो संसार बंधक लोगों के कार्य जो है नहीं अमूल दृष्टि के बारे बोले थे। योग तरह से मन से, वचन से, काय से कुमार या कुमारियों की मान्यता अनुशंसा से रहे सिद्धांतानुरूप दृष्टि को अमूल दृष्टि कहते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। आपका समय हो गया, आगे और इसके बारे में जानेंगे। ओम नमः।